वेल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो क्लिप में हमने अंडरस्टैंड करा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि हमारी क्या नेचर्स होती हैं और क्या इंपॉर्टेंस होती है मैनेजमेंट फील्ड में। अब इसमें सेकंड चैप्टर में हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं मैनेजमेंट फील्ड में। इस चैप्टर में हम इन 4 टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। सेकंड, टेलर एंड फ्योर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो टेलर की टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट को सॉल्व करने की। एंड फ्योर, बिजनेस फील्ड के ये 2 एक्सपर्ट्स हैं, टेलर एंड फ्योर, जिन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दी हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, कि हमें बिजनेस फील्ड में कैसे वर्क करना चाहिए और या मैनेजमेंट फील्ड में हमें कैसे वर्क करना चाहिए। और फिर लास्ट टॉपिक में हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। मोस्टली इंपॉर्टेंट दोनों इस चैप्टर का यही 3 टॉपिक हैं, टेलर के प्रिंसिपल्स एंड फ्योर के प्रिंसिपल्स एंड इन दोनों का डिफरेंस। फर्स्ट टॉपिक मैंने आप लोगों को PDF सेंड कर दी है, उसमें से नोट्स प्रिपेयर करिएगा एंड उन नोट्स को अच्छे से लर्न भी करिए। हम फर्स्ट टॉपिक आज डिस्कस करते हैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, प्रिंसिपल्स क्या है, एक हमारा फंडामेंटल ट्रूथ या प्रोपोजिशन होना, कोई भी फाउंडेशन में, सिस्टम में, बिलीफ में, एक बिहेवियर चेन ऑफ रीजनिंग का। एक मैनेजमेंट फील्ड में मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स उस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो कर सकें, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर सकें। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, एक डिफाइन है, एक जनरल गाइडलाइन है जो हमें सर्व करती है एक डिसीजन लेने में, मैनेजरियल डिसीजन लेने में एंड एक्शन परफॉर्म करने में। जितने भी हमारे बिजनेस फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट किस चीज़ पे होते हैं, ऑब्जर्वेशन पे होते हैं। पहले वो कुछ बिजनेस फील्ड की बिजनेस एक्टिविटी को, टास्क को ऑब्जर्व करते हैं, देन कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं बिजनेस फील्ड में अपने बिजनेस को या मैनेजमेंट फील्ड को सक्सेसफुल बनाने के लिए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारा 2 चीज़ पर टिका हुआ है, एक तो जनरल गाइडलाइन फॉर मैनेजर एक्शन लेने के लिए, एंड सेकंड फॉर्म्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। किस पे, फॉर्म बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट एंड जनरल गाइडलाइन फॉर मैनेजर एक्शन। इसी के साथ ये वाला टॉपिक यहाँ पे मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारा कंप्लीट होता है। देन हमारा आता है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि नेचर क्या होती है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। हमारे पास 7 नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। फर्स्ट, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, क्यों यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी क्या है। सेकंड, जनरल गाइडलाइन क्या है। थर्ड, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन क्या है। फिफ्थ, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। सिक्स्थ, मेनली बिहेवियर। सेवेंथ, काउज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। लास्ट, कॉन्टीजेंट। ये हमारे क्या हैं, फीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के। फर्स्ट हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी को हम ऑल परवेसिव भी बोलते हैं, कि हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ईच एंड एवरी फील्ड में यूज़ हो। ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ मैनेजमेंट में, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो स्मॉल लेवल पे वर्क कर रहा हो या मिडिल लेवल पे या लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, ऑल टाइप लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में वो हमारा अप्लाई हो सके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऐसी नेचर का होना चाहिए कि वो यूनिवर्सल हो, परवेसिव हो, कि वो अप्लाई हो सके ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी साइज़ क्या है, नेचर क्या है, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो सके। बिजनेस फील्ड हो या नॉन बिजनेस फील्ड हो, बिजनेस फील्ड हो या फिर नॉन बिजनेस फील्ड हो, लार्ज सेक्टर हो या फिर स्मॉल सेक्टर हो, ईच एंड एवरी प्लेस में हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई हो सके। प्रिंसिपल क्या है, डिवीज़न ऑफ वर्क, जो हम अप्लाई करते हैं कहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, कंपनीज़ में। एक प्रिंसिपल क्या है इसमें, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी में, कि डिवीज़न होना, किसी भी काम को हम डिवाइड कर दें, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसेस में, कंपनीज़ में,
हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, क्लब में, किस बेसिस पे? ऑन द डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। जिस फील्ड में जो पर्सन स्पेशलाइज्ड है, एक्सपर्ट है, उसकी नॉलेज के रिगार्डिंग, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसे वर्क प्रोवाइड कर सकें, डिवीज़न कर सकें वर्क का। ऑफिस में, कंपनी में, हॉस्पिटल में, स्कूल्स में, एवरीवेयर। किस बेसिस पे? उनकी डिग्री के अकॉर्डिंग, उन्हें जिस फील्ड में नॉलेज है, उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग हम उन्हें वर्क प्रोवाइड कर सकें। और यूनिवर्सल होना चाहिए, ये ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में अप्लाई होना चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है हमारा जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन, एक हमारे पास जनरल गाइडलाइन होनी चाहिए जिससे हम डिसीजन ले सकें और एक्शन परफॉर्म कर सकें। कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होता किसी भी प्रॉब्लम का, कि कोई ये नहीं है कि हमें कोई भी रेडीमेड सॉल्यूशन मिल जाएगा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें गाइडलाइन लेनी होती है किसी भी एक्शन को, फिर उसके बाद एक्शन लेने होते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यहाँ पे हमें यही बताता है कि एक हमें पास ऐसी गाइडलाइन होनी चाहिए एक्शन की जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकें। कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं मिलेगा किसी भी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने का। ये सिर्फ रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है कि हमने उठाया कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं भी अप्लाई कर दिया, नहीं। जैसी सिचुएशन क्रिएट होगी उसके अकॉर्डिंग न्यू प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही एक डिसीजन मेक करना है, उसके बाद एक्शन लेना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कंपनी टू कंपनी चेंजेस भी होती हैं कि कुछ कंपनियां जो होती हैं वो एम्प्लॉय का, कोई जैसे एक पर्सन को अपॉइंट करा जॉब के लिए, तो उन्हें कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब देते हैं कि 4 इयर्स वर्क करवाने के लिए, 5 ईयर वर्क करवाने के लिए, 1 ईयर वर्क करवाने के लिए। तो सबका टेन्योर, वर्क पीरियड का जो टेन्योर होता है अलग होता है, उनकी गाइडलाइंस अलग होती हैं। हर फर्म की, हर कंपनी की गाइडलाइन डीलिंग करने की अलग होती हैं। जब कोई भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया अगर किसी भी सबऑर्डिनेट्स में, तो उनके माइंड को पीसफुल करवाया जा सके। तो कोई ये नहीं है कि आप कोई रेडीमेड सॉल्यूशन लोगे उससे सॉल्व करवा दोगे, नहीं। आपको सिचुएशन उनकी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी पहले सबऑर्डिनेट्स की, देन उन्हें अपनी गाइडलाइन देनी होगी, देन वो डिसीजन ले सकेंगे उस पर, देन एक्शन परफॉर्म कर सकेंगे। सो जनरल गाइडलाइन, ये प्रिंसिपल हमारे किस पे बेस्ड है? जनरल गाइडलाइन, कि जनरल गाइडलाइन होनी चाहिए एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। हम जितना बिजनेस फील्ड में रिसर्च करेंगे उतना हमारे ऑब्जर्वेशन होगी और साथ में हमारी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। ये नहीं है एक दिन का ही काम है कि आज हमने बिजनेस फील्ड में कदम रखा और हम अगले दिन सक्सेसफुल हो गए, नहीं। इसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है बिजनेस फील्ड में, टाइम स्पेंड करना पड़ता है बिजनेस फील्ड में, बिजनेस वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, प्रोजेक्ट को रिसर्च करनी पड़ती है अच्छे से। फिर हमें ओवरनाइट डेवलपमेंट नहीं होता है बिजनेस फील्ड में, हमें उस चीज़ को समझने के लिए टाइम ड्यूरेशन देना होता है, रिसर्च करनी होती है, डीप स्टडी करनी पड़ती है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में, ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है उन प्रिंसिपल्स को, देन एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाना है, पहले हम उसके ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ही करेंगे या फिर कंपनी से रिगार्डिंग करेंगे, देन उसे मार्केट में लाएंगे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए। परफॉर्मेंस हमारी जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हमारी बार बार प्रैक्टिस करने में परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, हमारी स्पेशलाइजेशन इम्प्रूव होता है। जितनी हम प्रैक्टिस बेस्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे हमारा बिजनेस फील्ड में एक्सपेरिमेंट इम्प्रूव होता है। सो ये प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट वाला प्रिंसिपल भी हमारा क्लियर है। जितनी हम बिजनेस फील्ड में प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, उतना हम अपने बिजनेस को सक्सेसफुल रन करवा सकेंगे। नेक्स्ट 3 टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो क्लिप में क्लियर करती हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो क्लिप में आपको 3 टॉपिक मिल जाएंगे।
और इसकी इम्पोर्टेंस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की।